मैं ये कहना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं एक चीज़ दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली फील किया है, महसूस किया है। एंड मैं अपनी आप बीती बता सकती हूँ, या मेरी मम्मी पापा को भी इंक्लूडिंग, कि ज़ख़म कभी नहीं भरते हैं। एंड ये चीज़ मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ना मैं अपने आप से खुद से ये चीज़ कभी कहना चाहती थी कि अपने आप को भी कभी ये चीज़ फील नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन मैं ये कहने पे मजबूर हो गई हूँ कि ज़ख़म कभी नहीं भरते हैं। और वो ज़ख़म तो ख़ास कर नहीं भरते कभी भी जिसमें किसी का साथ ना हो। बताती हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जब हम लोग नया नया जिम ज्वाइन करते हैं तो 2 किलो का या 4 किलो का जो डंबल होता है ना, वो भी भारी लगता है, बहुत भारी होता है, नहीं उठता है फर्स्ट डे सेकेंड डे नहीं। लेकिन जो आपके वहाँ पे ट्रेनर होते हैं, या फिर जो आपके वहाँ पे आपके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं, वो आपको कहते हैं नो, गो फॉर इट, कर लोगे, उठा लोगे, धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ेगा, धीरे धीरे कर लोगे। 4 से 7 दिन गुजरते हुए वो 2 से 4 किलो का डंबल आपको हल्का लगने लगता है। जो चीज़ शुरू में भारी लग रही होती है, विद पीपल सपोर्ट, चाहे वो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, चाहे वो इतू सा सहारा या साथ, और सबसे बड़ी बात है आपके अंदर से, वो 2-4 किलो का डंबल जो शुरू में नहीं उठ रहा होता है, भारी हो रहा होता है, वो 4 से 7 दिन के अंदर अंदर वो आपको हल्का लगने लगता है। आप उस चीज़ के आदी हो जाते हो। मैं भी ऐसी रोज़ सोचती थी कि ज़िंदगी में ऐसे बहुत से काम होते हैं, विद द टाइम या तो हम उनमें ढल जाते हैं, या तो हम उनके आदी हो जाते हैं, या तो वो चीज़ ठीक हो जाती है। गाइज, मैं रहती हूँ 4th फ्लोर पे, ठीक है, मेरा टॉप फ्लोर है जहाँ पे मैं रहती हूँ। एंड हम इस घर में, हम इस एरिया में, हमें तकरीबन 11 से 12 साल हो रहे हैं न्यूली शिफ्ट हुए हुए इस एरिया में। एंड हम टॉप फ्लोर पे रहते हैं। इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, तो लेकिन सीढ़ियाँ जो है ना, बहुत चौड़ी है, अच्छी है, साफ़ सुथरी भी ठीक ठाक है। अब एक 1.5 साल से, लेकिन आज भी ये जब सीढ़ी का पहला कदम या गेट खोलती हूँ ना मैं, या फिर मेरे मम्मी पापा, तो वो ना सीने पर एक दबाव सा फील होता है, भारी लगता है, कसम खुदा की, बहुत दबाव सा फील होता है, बहुत प्रेशर फील होता है। फिर मैं और मेरी मम्मी से दोबारा से, हमें अंदर की बात पता है, हमें आंसर पता है, हमें वजह पता है, लेकिन स्टिल एक डिस्कशन कर रहे होते हैं कि मम्मी यार, हम जिम जाते हैं, हम 1 महीना जाते हैं, 1.5 महीना जाते हैं, हम कुछ वेट्स के अपने से ज़्यादा, या अपने कैपेबिलिटी या एबिलिटी से ज़्यादा हम जिम में भारी से भारी सामान या फिर अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करने के आदी हो जाते हैं। तब हमारी सांस नहीं फूल रही होती है, तब हम कम थक रहे होते हैं, जिस एक्सरसाइज की या जिस वेट की हमें आदत हो गई हो कुछ टाइम में। लेकिन यहाँ पे तो रहते हुए हमें 12 साल हो गया है ना, 12 साल होने को हो रहा है ना। हमें तो इस सीढ़ी पे चढ़ने से कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए थी, हमारी सांसें नहीं फूलनी चाहिए थी, हमारे सीने पर हमें प्रेशर नहीं फील होना चाहिए था, दबाव सा फील नहीं होना चाहिए था, माइंड में कुछ अजीब सी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन
आज भी 11-12 साल होते हुए भी हम इस चीज़ के आदी नहीं हुए। क्या वजह हो सकती है? पहला ये कि शायद हमें कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई साथ नहीं मिला। दूसरा ये कि जो ज़ख्म, जो ट्रॉमा हमने काफ़ी समय तक झेला, उस चीज़ से हम उभर ही नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या मैं समझा पा रही हूँ या नहीं। बट मैं बहुत एक हकीकती बात बता रही हूँ, एक ट्रुथ। किसी के सुने सुने नहीं, आप बीती जो हम रोज़ फेस कर रहे हैं। गाइस, जैसा कि जो मेरे को कुछ टाइम से मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने मेरी सारी वीडियोस देखी है, दे आर अवेयर ऑफ इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉकिंग अबाउट। बट हम जब यहाँ पे नए नए आए, कम से कम 10.5 साल या 10 साल we faced a lot of torture with like unnecessarily without any single reason। मैं और मेरे माँ बाप ने झेला, बहुत सारा टॉर्चर झेला बेवजह, जस्ट कि हम फंस गए, ट्रैप हो गए अननोइंगली। और वो जो हमारे साथ करती थी, हमारे पर जुल्म करती थी, मेरे माँ बाप पे, मुझ पे, एवरी सिंगल डे, हर एक दिन। और उस दिन में हम अगर 2 से 3 बार उतर रहे तो 2 से 3 बार। और जो उन्होंने हमें ज़ख्म दिया है, जो हमने झेला है, सब्र किया है, शायद उल्टा कभी एक आवाज़ भी नहीं उठाई, क्योंकि मेरा करियर का सवाल था। मेरे पापा अकेले नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने वाले, मेरी मम्मी हाउसवाइफ, कोई सपोर्ट नहीं, कोई सहारा नहीं। तो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था, सारा ज़ख्म, सारा दर्द, सारा टॉर्चर सहते हुए। अब जब वो लोग यहाँ से आधे लोग गए, लेकिन वो जो ट्रॉमा वो हमें दे के गए, उससे हम बाहर नहीं निकल पाए। रात को मैं चिल्लाने लगती हूँ बहुत अजीब तरीके से। मेरे दिमाग पर, मेरी ज़ुबान पर मेरा कंट्रोल नहीं होता है। कभी कभी नींद में मेरे पापा कुछ ऐसा करते हैं जैसे लगता है कि उनको वही जुल्म, वही टॉर्चर जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से आज भी इफ़ेक्ट करता है। और हम आज भी वो सीढ़ी चढ़ते हैं अपने घर की इस वाली, तो एक सीढ़ी चढ़ना भी भारी होता है। कुरान शरीफ की कसम, खुदा का वास्ता है मुझे, मेरे माँ बाप को, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, हमने झेला है। और इसीलिए आज मैं दावे से मजबूरन होकर ये कह रही हूँ कि ज़ख्म कभी नहीं भरते, कभी नहीं भरते। शायद भर जाते अगर सही साथ होता, लेकिन वो साथ तो अच्छे समय में होता है, बुरे वक्त में किसी का साथ नहीं होता है। आज भी वो यादें, वो बुरी यादें, वो बुरे टॉर्चर जो रीफ्लैश होते हैं, क्योंकि वो छोटे मोटे नहीं था, वो एक खौफनाक चीज़ें थी जो होती थी रोज़। कभी तेज़ दरवाज़ा भड़बड़ा देना, कभी पीछे से पत्थर फेंकना, कभी गंद फेंकना, जो मेरी माँ ज़ुबान बंद करके साफ करती रही। नेबर्स, यस, फ्लैटों की बात बता रही हूँ मैं यहाँ पर। अभी तो मैं ज़्यादा बात नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन कुछ ज़ख्म वाकई में कभी नहीं भरते। हाँ, अगर कोई अच्छा साथ या सपोर्ट होता
तो शायद मेरे और मेरे माँ बाप के ज़ख्म भी भर गए होते। लेकिन आज भी वो रात के 3 बजे 4 बजे मैं उठती हूँ, मुझे गहरी नींद में होती हूँ, मुझे कुछ एहसास नहीं होता, लेकिन मैं उठ के चिल्लाती हूँ। मेरे माँ बाप का मेरा अपने ऊपर काबू भी नहीं होता है, क्योंकि हम घबरा चुके हैं, घबराते हैं, क्योंकि वही आवाज़ें, वही खौफनाक आवाज़ें, वही जुल्म रीफ्लैश होता है। कुछ ज़ख्म वाकई में नहीं भरते हैं, कभी नहीं भरते हैं, कभी नहीं। इसीलिए किसी को भी अगर ज़ख्म दो या जुल्म दो तो प्लीज़ करोड़ दफ़ा सोचो कि वही अगर आपके ऊपर होता तो आप क्या ज़िंदगी काट पाते। सो फैमिली, मैं हूँ सना, ये है सना का जुनून। और आज मैंने बहुत ही हकीकत प्रस्त एक अपनी पर्सनल बात आप लोगों से शेयर की है। एंड आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या सोचना है। मेरी वीडियो 13 से 14 लोग भी अगर देखते हैं ना, 12 लोग भी देखते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि वो 12-13 लोग हैं जो कॉन्टिन्यूसली मेरी हर वीडियो देखते हैं। तो आपका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस देखते हैं। बस यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो, इतनी फैमिली मेरी बड़ी हो जाए ना, कि शायद हर ज़ख्म भर जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।